स्टेशन का जो ट्रांसपोर्ट का जो ग्रुप है उसमें ऑटो, मेटाडोर, टैक्सी, बसेस हैं। उनकी तरफ से आप सब मीडिया जन का हम स्वागत करते हैं और शुक्रिया कि आप लोग हमारी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारा इशू ये है कि कुछ दिन पहले हमने यहाँ रेलवे स्टेशन से एक बहुत बड़ी रैली निकाल के डिवीजनल कमिश्नर साहब के पास गए थे और हमारी ये डिमांड थी कि जो कि रेलवे जब पठानकोट में था उस टाइम के हम लोग यहाँ पर काम करते थे, हमारे परमिट होते थे ऑल J&K अप टू पठानकोट। उस टाइम से हम लोग रेल के साथ आए हैं, रेल हमारे पहले नहीं आई, रेल के साथ ही हम लोग आए और यहाँ रेलवे स्टेशन पर यहाँ पत्थरों में बैठकर और बहुत बुरी हालत होती थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ देश की सेवा की, रेल के यात्रियों की सेवा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उस समय हम 12 रुपये देते थे, जो 12 रुपये से बढ़कर आज 1200 रुपया हुआ है एक महीने का, एक गाड़ी का। टैक्सी का 500 रुपया, इसमें ऑटो का है 2200 रुपया मेटाडोर और 2200 रुपया ही बस का दिया जा रहा है। तो ये 3 महीने हम एडवांस में रेलवे को पैसे देते थे। अभी भी हमारा जो एडवांस था वो 31 मार्च तक था, अगस्त तक था। तो कई बार बीच में इन्होंने साल के पैसे भी एडवांस लिए, 6 महीने के भी लिए। उसके बावजूद कभी हमने यहाँ पर ये क्लेम नहीं किया कि हमको पानी पीने का नहीं मिला। पिछले 52 साल से यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, रेलवे ने उनको पानी भी मुहैया नहीं कराया, रेलवे ने उनको बैठने की जगह भी मुहैया नहीं कराई है, रेलवे ने कोई यूरिनल भी उनको बना के नहीं दिया है। तो इसके बावजूद भी हम लोगों के साथ बिल्कुल एक सौतेला व्यवहार करते करते, हम किराएदार थे लेकिन हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, फिर भी हमने, क्योंकि रोजी रोटी भी थी और एक जज्बा भी था हम लोगों का कि हम लोगों ने समाज की सेवा करनी है और करते रहे। अचानक से रेलवे ने एक टेंडर निकाल के कोई ई-टेंडरिंग की, जिसमें उस टेंडर में इन्होंने किसी को, हमको नहीं पता कब ये टेंडर निकला, हमको नहीं पता कौन इसमें किसने इसमें शिरकत की, लेकिन वो टेंडर किसी को दे दिया गया 1 करोड़ और 3 लाख रुपये, जबकि 80 लाख से ऊपर का रुपया जो है हम भी दे रहे थे। हमने, अगर रेलवे अगर हमारे से ये बात करते कि हमको रेल का जो है किराया कम आ रहा है हम लोगों का, आप लोगों का, तो कुछ परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी एग्री थे। जैसे आज 1 करोड़ 3 लाख रुपया ये ठेकेदार से है, तो ये हम भी मुहैया कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों को सारी ज़िंदगी हम लोगों ने यहाँ काम किया है और आज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं कोई काम नहीं कर सकते। हमारे जो यहाँ साथी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी कहीं दूसरी जगह काम करने के काबिल नहीं रहे, हम यहाँ का काम किया तो यहीं के होंगे। तो उसके लिए हम किराया भी बढ़ाने के लिए तैयार थे, मगर हमको ना सुना गया, ना हमें मौका दिया गया और ना हमें इसके लिए कोई चांस दिया गया। और रेलवे ने एक ठेकेदार को इसमें वो आगे लाए। अब हमको ये पता लगा कि पता नहीं कैसे ये किस ढंग से ये उन्होंने अरेंज किया है, लेकिन हुआ किसी गलत तरीके से है और यहाँ रेलवे के कुछ अफसर जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और हम आज आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये ठेकेदार तो जो है सो है, लेकिन जो रेलवे के जो यहाँ पर ब्लैक शिप बैठी हुई है, ब्लू आइड लोग जो बैठे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ से उन्होंने कैसे ये सारा अरेंज किया कि जो लोग 52 साल से यहाँ काम कर रहे थे उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। परसों रात को हमें एक यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कहीं से भी कि रेलवे रात को 12 बजे ये मेन गेट पर एक बैरियर लगा रहा है और 30 तारीख को एक यहाँ पर रेलवे के परमिसेस में वो ठेकेदार एक बजरी का एक ट्रक छोड़ता है और 31 तारीख को वहाँ पर वो एक जो बैरियर लगाना है उसका सामान छोड़ता है। उसकी हमने एप्लीकेशन दी, वो लोग आते हैं हमारे टैक्सी ऑटो स्टैंड पर आके, वो हमारे साथियों को गाली निकालते हैं और कहते हैं कि ये ऑटो स्टैंड यहाँ से निकाल लो, और उनको गाली गलौज करके और वो वहाँ से उनको रिमूव करने की कोशिश की। जब हमें पता लगा तो हम भी वहाँ गए, तो हमने कहा ये ऐसे नहीं यहाँ से जाएगा, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और रेल को पैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हम आप लोगों को नहीं रुकने देंगे, यहाँ पर ई रिक्शा आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर वो आ रहा है, और जो लोग बैठे हुए हैं अब आपका यहाँ पर जो है कोई हक नहीं रहा, आप यहाँ से अब ख़त्म हो।
तो हमें निकालने की जो कोशिश जिस तरीके से उस, हालांकि वो ठेकेदार नहीं, जो इंसान यहाँ पर आया उसका नाम पूरा भी बता सकते हैं, लेकिन काली काली बोलते हैं उसको, मकबूल चौधरी नाम है उसका। और वो यहाँ पर आकर लोगों को धमकी दे रहा है, और उसकी एप्लीकेशन हमने एसएसपी रेलवे को दे दी, एसएचओ साहब को भी दे दी, और कि उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद